अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे क्लियर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट्स लिए थे, तो इधर भी हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए Z1 और Z2। ठीक है, तो अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप पहले Z1 को पहले लिखें या Z2 को पहले लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं होता, इसमें दोनों का दोनों आंसर सेम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो ये आपस में कम्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह जिस तरह आपने रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टडी किया था, यहाँ पे भी हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको हम प्रूव करेंगे कि वो कैसी होती है। ठीक है, इसी तरह आपने कम्प्लेक्स नंबर्स के 3 एलिमेंट्स लेने हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे भी हमने 3 कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, Z1, Z2 और Z3। वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का ज़हन में रखना पड़ता है कि पहले लास्ट पे ब्रैकेट्स लिखें या लास्ट या पहले 2 पे ब्रैकेट्स लिखें, दोनों का आंसर सेम होता है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है। सही है, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी है। सही है, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, अब कम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसलिए हमने क्या करना है कि आइडेंटिटी भी हमें कम्प्लेक्स नंबर्स में ही चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 + 0 आयोटा अगर हम लिखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 है, जो कि हमारे पास रियल नंबर है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 0 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, हम उसको रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एडिटिव आइडेंटिटी ली है वो है 0 + 0 आयोटा। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है 2 + 3 आयोटा। सही है, 2 + 3 आयोटा लिया, तो इसकी लेफ़्ट से आइडेंटिटी इसमें ऐड करो या राइट से ऐड करो, इसमें कोई इशू नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है आइडेंटिटी का, आपको पहले भी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब होता है नो चेंज, मतलब किसी भी नंबर में अगर उस आइडेंटिटी को हम ऐड कर देंगे तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर में ऐड कर दें और इसके ऊपर कोई अफेक्ट ना पड़े, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गई 0 + 0 आयोटा, हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। सही है, अब इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है किसी भी नंबर का उलट। मतलब अगर हमारे पास एडिशन में कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसका नेगेटिव उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो उसका इन्वर्स हमारे पास डिवीजन में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, वो 2 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास जी इस कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है -g भी कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लें कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है g = a + b आयोटा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस दोनों साइड पे ऑपरेट कर दूँ तो -g = -a - b आयोटा हो जाएगा। तो अब अगर ये जो हमारे पास g + -g, मतलब हम अगर इन्वर्स को लेफ्ट से ऑपरेट करूँ या राइट से ऑपरेट करूँ, वो आपके पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम दूसरे नंबर में ऐड करें और हमें आइडेंटिटी दे दे, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जी का एडिटिव इन्वर्स है, जी का एडिटिव इन्वर्स वो हमारे पास -g है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मैंने लेफ्ट से भी ऑपरेट किया, राइट से भी ऑपरेट किया, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो -g है वो हमारे पास क्या है, -g इस इन्वर्स ऑफ इस एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -g आ गया इन्वर्स का। तो इसी तरह ये चंद कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको हम ग्रुप में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप में स्टडी करना, ये हमारा जो ग्रुप बनेगा ना आगे, हम जिस ग्रुप में स्टडी करेंगे उसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप यहीं से सीख लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है ना वो समझने में आसानी हो।